हाय, तो एक बार मैं फिर से लेकर आ गई हूँ नया गेट रेडी विथ मी फॉर माय न्यू ड्रेस। एंड मैं सच बता रही हूँ, इस ड्रेस को मैंने खुद ही स्टिचिंग, खुद ही ड्रेसिंग और खुद ही कटिंग की है। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप सब मेरे ड्रेस को देखकर समझ सकते हैं कि इसको मैंने खुद ही बनाया, क्योंकि ऐसा ड्रेस नॉर्मली ऑनलाइन मिलेगा तो नहीं। तो मैंने सोचा कि आपको इसका व्यू दिखाती हूँ। एंड या इसको बनाने में मुझे अप्रॉक्स 5 to 6 डे लग गए थे, क्योंकि मुझे ऐसे प्रॉपर, मैंने तो ट्रेनिंग ली नहीं है स्टिचिंग की, तो मैं प्रॉपरली मेजरमेंट करके अपने सिस्टर से हेल्प लेके इसका स्टिचिंग की। एंड आप सबको मेरा लुक कैसा लगेगा वो फाइनल मेरे रिजल्ट में आप सब देखकर जरूर बताइएगा। एंड सबसे पहले मैंने अपनी स्किन पे अप्लाई किया मॉइस्चराइजर, जो कि नॉर्मली विंटर, समर से ऑटम, कोई भी सीज़न हो, आप सबको हमेशा अपनी स्किन केयर का ध्यान रखना चाहिए, जो कि मैं नॉर्मली करती हूँ अपनी स्किन केयर। बट नॉर्मली मैं समर्स टाइम में ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ प्रोडक्ट, क्योंकि उस टाइम में मेरा मानना होता है कि समर्स में हम लोग क्या ही लगाया जाता। बट मैं नॉर्मली सनलाइट से या फिर सनरेज से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाती हूँ। झूठ बोल रही हूँ, ऐसा कोई रियल नहीं है, मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, सिर्फ अपने फेस वॉश करती हूँ। एंड मैं कंसीलर लगाने के बाद बस यही सोची जा रही हूँ कि अब इसको ब्लेंड करने के लिए सबसे पहले मेरा जो हथियार होता है यानी ब्यूटी ब्लेंडर, उसका यूज़ किया। नॉर्मली हर लड़कियाँ इसका यूज़ करती है, बहुत से लोग ब्रश से भी करते हैं, बट मेरे पास ब्रश टाइप में वैसे कुछ टूल्स नहीं है मेकअप के कि जिससे मैं प्रॉपरली इसको कर सकूँ, तो मैं नॉर्मली ब्यूटी ब्लेंडर से ही करती हूँ। एंड आफ्टर डैट आई वॉज थिंकिंग कि मैं इसके बाद अपने फेस पे थोड़े बहुत फाउंडेशन या फिर जो भी टाइप में होते हैं वो यूज़ करूं, क्योंकि मैं उतना मेकअप के बारे में उतना नॉलेज है नहीं। बट मैं अपनी गेट रेडी विथ मी में यूज़ करने के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी बोलती हूँ या बनाती हूँ जो कि नॉर्मली मुझे नहीं पता होती है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसमें अपना पूरा एफर्ट्स डालूँ। और मेरे पास ये एक फाउंडेशन टाइप में एक था, मुझे नाम नहीं पता इसका, बट मैंने इसका भी यूज़ किया अपने डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए। एंड दिस इज़ वेरी गुड, बट दिस इज़ नॉट माई टोन टाइप, मतलब स्किन टोन टाइप, बिकॉज जब मैं इसको लेने गई थी तो मुझे अपने टोन के हिसाब से, स्किन टोन के हिसाब से नहीं मिल पाए थे। बट मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं, जहाँ कुछ नहीं वहाँ एक ही सही मिल जाए तो वो भी सही है। बट अब मुझे रिग्रेट होता है कि इसको मैंने क्यों लिया, इसमें पैसे भी वेस्ट हुए अच्छे खासे। तो नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूँगी कि अपने स्किन टोन और स्किन के शेड के हिसाब से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लूँगी। एंड अब मैं इस वीडियो में ये दिखा रही हूँ कि मेरी स्किन और मेरी जो नेक की स्किन है वो कितनी डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मली मेरी नेक की स्किन वो ज़्यादा फेयर है कंपेयर टू माय फेस स्किन। एंड ये मेरे पास बहुत ही प्यारा, सच बता रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा आई शेडो पैलेट है, जो कि मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था। गिफ्ट क्या मिला था, मैं लोगों से खुद ही कहती हूँ कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए और मुझे ये चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा पसंद है कि जो गिफ्ट हो मेरे चॉइस के हिसाब से, मेरे पसंद के हिसाब से हो। क्योंकि अगर कोई और की पसंद होती है और क्या पता मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आए, तो मुझे बहुत रिग्रेट होता है, यार मैं इसका यूज़ भी नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कि जो मुझे पसंद है मैं लोगों से खुद ही बता दूँगी, मुझे ये पसंद है, अगर आपको देना है तो आप मुझे यही गिफ्ट कर दीजिए ऑन माई बर्थडे। बिकॉज क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करें जो ऐसी चीज़ के लिए जो मुझे पसंद ही ना आया चल के फ्यूचर में। तो इसलिए मेरी थॉट तो यही रहती है, और मैं भी सोचती हूँ सामने वाले से भी बर्थडे पे यही पूछती हूँ कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं, क्योंकि आपकी चॉइस और आपके पसंद के हिसाब से मैं आपको गिफ्ट दूँ, ताकि आपको भी ऐसा फील ना हो कि यार ये तो मेरी पसंद का है ही नहीं, तो मैं इसका यूज़ कैसे करूँ। क्योंकि मैं लिटरली खुद का बता रही हूँ, जब कोई चीज़ मेरी पसंद का नहीं होती ना, मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि मैं उस चीज़ को यूज़ ही नहीं करती हूँ इन फ्यूचर, या कभी भी, नेवर एवर। बिकॉज उस चीज़ को मुझे देखकर ऐसा लगता है कि ये मेरी पसंद का नहीं है, और अंदर से फीलिंग आती है कि यार इसको तो फेंक ही डालो या फिर तोड़ ही डालो। एंड यहाँ पर मेरी कश्मकश लगी रहती है आईलाइनर लगाने में। थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपसे करती रहूँगी, जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रही थी, और अपनी ट्यूटोरियल में जो भी अपना करती एक्टिविटी कर रही हूँ वो कर रही हूँ। मैं सच बता रही हूँ, वीडियो एंड मिरर में देखकर आईलाइनर और भी थोड़े बहुत मेकअप्स करना बहुत प्रॉब्लम होती है मेरे लिए, फॉर मी, क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग है। एंड बट ये डन हो गया, एंड नाउ दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट, बिकॉज ये नॉर्मली मैं हर जगह आजकल यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड ने इसको गिफ्ट किया है। एंड इसका शेड भी बहुत प्यारा सा है। तो पहले मैं अपने लिप्स पे कुछ भी अप्लाई करने से पहले एक अपना होता है ना मेंटेनेंस, वो कर लेती हूँ। एंड इसके बाद ये शेड एकदम मेरे जो नेक नहीं, हैंड के जो क्लॉथ है उससे मैच कर रहे थे, एकदम पिंकिश। एंड आई लाइक दिस वेरी मच शेड, एज यू कैन सी दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड मैं सोच रही हूँ कि इसी कंपनी का, इसी प्रोडक्ट का 2-3 और खरीद लूँ, बट इट्स
टाइम मेरे पास पैसे नहीं है। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हो तो आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन तो मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ। एंड नाउ इसके बाद मेरे कुछ वर्क्स है जो कि मैं इसके बाद हेयर स्टाइल कंप्लीट कर लिया मैंने कुछ ट्रांजिशन करके, बट ट्रांजिशन मुझसे हुए नहीं क्योंकि मुझे अभी उसमें करने में बहुत कम लेस टैलेंट है। एंड दिस इज़ माई ईयरिंग्स जो कि मेरे ड्रेस से मैच कर रहे थे, पिंक और स्काई ब्लू टाइप में, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। दिस इज़ माई रक्षाबंधन गिफ्ट विच इज़, वो भी मैंने ही डिसाइड किया था कि मुझे यही चाहिए, क्योंकि मैं हूँ ही ऐसी कि मुझे जो पसंद है मुझे वही चाहिए, जो नहीं पसंद है मुझे वो लाइफ में अपनी चाहिए ही नहीं। बट या कुछ चीज़ें इससे रिलेट नहीं किया जाएगा प्लीज़। एंड मेरी ईयरिंग्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। नॉर्मली डेज़ में ये जाती ही नहीं, जब मैं रेडी होने लगती हूँ तो ठीक है चली जाती है, बट कहीं अगर इमरजेंसी में जाने होंगे तो ये जाते ही नहीं। एंड लास्ट में मैं अपनी एक ही पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ कि आपको जो पसंद आए फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में, आप वही चीज़ को लीजिए या फिर वही चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आप बाद में रिग्रेट करने से अच्छा कि आप प्रेजेंट टाइम में ही उसका डिसाइड कर ले कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है और क्या चीज़ नहीं। एंड नॉर्मली मैं अपने प्रोडक्ट्स और अपनी चीज़ें ऐसे ही करके लेती हूँ दूसरों से। खुद तो किसी को जल्दी देती नहीं हूँ कुछ, बट दूसरों से ज़्यादा डिमांड रहती है मेरी कि मैं दूसरों से ज़्यादा लेती रहूँ। एंड यहाँ पे मैं 2 नेकलेस नहीं, लॉकेट्स में कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा पहनूँ, बट मुझे लगा कि ये ड्रेस नॉर्मली इतना हैवी है नहीं, तो मैंने सोचा कि इसके साथ लाइट बटरफ्लाई लॉकेट बहुत ही ब्यूटीफुल लगाएगा। एंड इसको पहनने में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब होते हैं ना हेयर एंड लॉकेट्स के बीच में थोड़ी सी फंस जाते हैं हेयर, तो बहुत दर्द करता है। वो तो इसमें वीडियो में दिखा नहीं, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इसको पहनने में। एंड जब ये पहन लिया ना, और मुझे रिसेंटली मेरा मोस्ट फेवरेट दिस लॉकेट है, बिकॉज ना प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा है ना, और ऊपर से बटरफ्लाई वाला है। नॉर्मली सब लोग कुछ और डिज़ाइन पहनते हैं, कोई स्वान पहनता है, कोई अलग डिज़ाइन पहनता है, बट दिस बटरफ्लाई इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी फॉर something else reason, but I didn't share with you. एंड नाउ दिस इज़ माई फाइनल लुक। इसके साथ अभी बहुत सी चीज़ें भी करनी बाकी है, जैसे मेरी मोस्ट फेवरेट थिंग्स विच इज़ माई बिंदी, वो क्या अभी बाकी है। एंड इसके साथ मैंने एक बहुत ही प्यारा कलर का स्काई ब्लू कलर का दुपट्टा लिया, जो कि इसकी बॉर्डर को मैंने बीच में रखा, क्योंकि इसके बॉर्डर उतने मोटे या फिर ब्रॉड है नहीं, तो मैंने सोचा इसका बॉर्डर पतला सा है, थिन सा है, तो इसको बीच में ही रखते हैं। एंड मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे फेवरेट चीज़ मैं बिंदी। मैंने इसके पहले अपना पिंक कलर का बिंदी यूज़ किया था, बट मुझे लगा कि नहीं वो अपीयर ही नहीं हो रहा है वीडियोस में, तो मैंने सोचा कि चलो स्काई ब्लू ही लगाते हैं। एंड मेरे पास बहुत सारे जो रिंग्स होते हैं वो है छोटे छोटे प्यारे प्यारे, बट मैंने डिसाइड किया जब मैंने नेकलेस या लॉकेट बटरफ्लाई का पहना है, तो मैं जो रिंग्स हैं अपने वो भी बटरफ्लाई शेप में ही पहनूंगी। एंड इसके बाद मेरे पास एक छोटे से डायमंड टाइप में, रियल डायमंड तो नहीं बट या आर्टिफिशियल डायमंड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कितनी पतली हो गई हूँ, मेरे फिंगर से पतले हुए हैं, नॉर्मली मेरी बॉडी इतनी पतली है नहीं। एंड मेरे पास एक डायमंड की रिंग है, नॉर्मली 2 है मेरे पास, बट एक रियल डायमंड, दोनों नहीं है, बट जो आर्टिफिशियल है वो भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आई लव डायमंड। एंड ये मेरा फाइनल लुक, आप सबको कैसा लगा जरूर बताइएगा। एंड इसमें इतना फ्लेयर था ना कि जैसे एक फिल्मी टाइप में होते हैं ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक फिल्मी प्रिंसेस हूँ, और मेरे फ्लेयर जो मेरे ड्रेस में वो मैंने खुद बनाया है, और बट ये मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मेरा डांस भी यहाँ पे चलता जा रहा है। एंड आप सबको मेरा लुक कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे मुझे नॉलेज मिलेगी और मुझे ट्रेनिंग मिलेगी कि मुझे आगे कैसे वर्क करने और मैंने क्या मिस्टेक की है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।